द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भाजपा की गुंडाई हर राज्य से निकलती हुई महाराष्ट्र पहुंची, लेकिन महाराष्ट्र पहुंचते ही इस गुंडाई ने यू टर्न ले लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। खुद पर पड़ी तो लोकतंत्र याद आ गया। जब एक शख्स पिट रहा था तो भाजपा मजे लूट रही थी। जब चूड़ी वाले को पीटा जा रहा था तो भाजपा के अलग अलग बयान आ रहे थे, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ा था। दोस्तों, महाराष्ट्र में भाजपा को ईंट का जवाब पत्थर से मिला है। नारायण राणे ने कहा, मैं वहां होता तो उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारता। अब इस एक बयान पर शिवसेना इतना गुस्साई कि पूरे महाराष्ट्र में शिव सैनिकों ने भाजपाइयों को महाराष्ट्र भर में दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। दोस्तों, बहुत पीटा है। इतनी पिटाई हुई है कि अगली बार नारायण राणे, भाजपा या फिर कोई भी भाजपा का मंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई भी विवादित बयान देने से पहले या फिर अपनी गुंडाई झाड़ने से पहले 10 बार सोचेगा कि मुझे ये बोलना चाहिए या फिर नहीं बोलना चाहिए। अब देखिए ना दोस्तों, वो पार्टी जो देश भर में डंके की चोट पर खुलेआम लोकतंत्र की हत्या करती फिर रही है, उस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि शिवसेना ने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। मतलब ये बयान देने से पहले, ये बोलने से पहले एक बार नहीं सोचा कि हर दिन ये लोग देश में कितने दिन, कितने घंटे और कितने सेकंड लोकतंत्र की हत्या करते हैं, लोकतंत्र को शर्मसार करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, भाजपा के प्रवक्ता समित पात्रा का बयान आपको आगे सुनाएंगे दोस्तों कि क्या कुछ कहा है उन्होंने। लोकतंत्र याद आ गया अचानक उनको। लेकिन जरा उससे पहले आपको दिखाते हैं कि दिन भर में महाराष्ट्र में भाजपा के खिलाफ किस कदर विरोध दर्ज किया गया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, आपको वीडियो दिखा रहे हैं। ये वीडियो महाराष्ट्र के कल्याण शहर का वीडियो दोस्तों, जहां शिव सैनिकों ने भाजपा कार्यालय में तोड़फोड़ की, जबरदस्त तोड़फोड़ की। उसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी जमकर पीटा। आप देख पा रहे होंगे कि कितने गुस्से में यहाँ शिव सैनिक हैं कि उन्होंने पकड़कर भाजपा के कार्यकर्ताओं को पीट दिया, कसके पीट दिया। फिर एक साथ इकट्ठा होकर भाजपा के कार्यालय के शीशे तोड़े और अच्छी तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं की सुताई कर दी। मतलब अच्छी तरह से भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान का जवाब जो है वो यहाँ पर शिव सैनिकों ने दे दिया। अब दोस्तों, ये तो सिर्फ मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई है, कल्याण शहर की तस्वीर थी। आपको और भी तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि नारायण राणे की गिरफ्तारी तक महाराष्ट्र के हर शहर में इसी तरह से विरोध प्रदर्शन दर्ज हुआ है। नारायण राणे के बंगले के बाहर दोस्तों इससे भी ज्यादा विरोध प्रदर्शन दर्ज हुआ। शिव सैनिकों ने बहुत बुरी तरीके से हंगामा किया। शिव सैनिकों ने राणे के घर के बाहर जितनी गाड़ियां लगी थी वो गाड़ियां तोड़ दी। नारायण राणे के खिलाफ नारे लगाए, पोस्टर जलाया। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। ये वीडियो दोस्तों महाराष्ट्र का है, जहां शिव सैनिकों ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के घर के बाहर जमावड़ा लगाया, क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर विवादित बयान दिया था और जबरदस्त प्रदर्शन किया। स्कूटी एक खड़ी थी नारायण राणे के घर के बाहर और सभी शिव सैनिकों ने अपना जो विरोध दर्ज करने के लिए इस स्कूटी पर प्रहार किया, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नारायण राणे के घर के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे आपको जी। तो ये था शिव सैनिकों का विरोध प्रदर्शन, जिसमें उन्होंने भाजपा के कार्यालयों को नहीं छोड़ा, कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ा और अच्छे से सभी भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, पूरे महाराष्ट्र में घुमा दिया। देखिए दोस्तों, शिवसेना ने जिस तरह का रवैया अपनाया और जैसे तोड़फोड़ की या मार पिटाई की, उसका हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको एक बात सिर्फ बताना चाहेंगे दोस्तों, एक बात याद दिलाना चाहेंगे। जब भाजपा पूरे देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेलती है, जिसके बाद राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी तक और हर भाजपा शासित राज्य में भाजपा के गुंडे गुंडागर्दी करते हैं, गुंडाई करते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता। और आज जब भाजपाइयों के खुद के मंत्री नारायण राणे की बात आई है, तो भाजपा के प्रवक्ता समित पात्रा को लोकतंत्र याद पड़ गया। अचानक से लोकतंत्र की याद आ गई है। आपको सबसे पहले लोकतंत्र का सम्मान करने वाले पूजनीय समित पात्रा की बोली सुना देते हैं, उसके बाद इस मामले पर आगे बात करेंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, जहां तक अभी नारायण राणे जी का विषय टीवी पर हम देख रहे हैं, यह गंभीर मामला है और यह चिंता का विषय है। एक तरह से यह लोकतंत्र का हनन है, लोकतंत्र की हत्या है। कुछ शब्द नारायण राणे जी ने जरूर ऐसे प्रयोग किए होंगे जो मुझे लगता है जिन शब्दों से बचा जा सकता था, किंतु क्या ये टॉलरेंस है?
क्या यही कानून है? महाराष्ट्र के कुछ मंत्री बता रहे हैं कानून सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के ऊपर पत्थरबाजी करना, लोगों के जान को जोखिम में डालना, क्या यह कानून है? इस प्रकार से एक मंत्री पर 30-30, 40-40 एफआईआर कर देना, क्या यह कानून है? मैं पूछता हूं, आज महाराष्ट्र में अनेकों ऐसे मंत्री हैं, मैं दिखा दूंगा 42 में से 27 ऐसे मंत्री हैं वर्तमान उनके राज्य में जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। कितने लोग जेल में हैं? जी, तो संबित पात्रा के कहने का मतलब है कि हम नारायण राणे का समर्थन भी नहीं करते लेकिन समर्थन भी करते हैं। मतलब क्या बोल रहे हैं खुद को ही नहीं समझ में आ रहा है। पात्रा ने कहा दोस्तों कि लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। नड्डा जी कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो ट्वीट किया है उन्होंने। वाह भाई वाह, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? अरे नड्डा जी और पात्रा जी, गलत ट्रैक पर बैट बॉल मत खेलिए। जब पूरे देश में घूम घूम कर भाजपा की सेना और आपके छुट्टे पुट्टे जितने भी समर्थक हैं सड़क पर एक मुस्लिम चूड़ी वाले को पीटते हैं जब उसका कोई गुनाह नहीं होता, तब नहीं आता लोकतंत्र खतरे में। जब आपके चंद गुंडे जंतर मंतर पर एक पत्रकार को घेरकर जबरदस्ती जय श्री राम का नारा लगवाते हैं, मुस्लिमों को बीच सड़क पर जय श्री राम का नारा लगवाते हैं, तब नहीं आता लोकतंत्र खतरे में। जब आपके मंत्री देश की जनता को अफगानिस्तान जाने की सलाह दे देते हैं, कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, जाओ अफगानिस्तान चले जाओ, तब नहीं आता लोकतंत्र खतरे में। गजब दशा है भाई। फिर पात्रा जी ने एक और बात कही है दोस्तों कि महाराष्ट्र के 27 मंत्रियों पर केस दर्ज है, वो लोग क्यों जेल में नहीं है। शायद उनको अपने गिरेबान में एक बार झांक कर देख लेना चाहिए कि उनके आसपास तो ऐसा कोई मंत्री नहीं है। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, हम याद दिला देते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर आपको मिनट की खबर दिखा रहे हैं। इस खबर में क्या कुछ लिखा है? इस खबर के मुताबिक अभी अभी मोदी मंत्रिमंडल में जो विस्तार हुआ था ना, 78 नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। उनमें से लगभग 33 मंत्रियों पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं और ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट है जो हम आपको 2 मिनट की खबर दिखा रहे हैं। इन नेताओं के खिलाफ चोरी के मामले, मर्डर के मामले दर्ज हैं। इन मंत्रियों के अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तो दागी प्रवृत्ति के नेता हैं, दागी प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री हैं। जो गोदी मीडिया चैनल आज तक योगी के गुणगान आज करता नहीं थकता, उसी योगी से जुड़ी आज तक की ये खबर आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जिसमें क्या लिखा है? जिसमें लिखा है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जब वो आए थे शुरुआत में 2017 की रिपोर्ट है कि कई संगीन मामले दर्ज हैं। गोरखपुर और महाराजगंज में लगभग 1 दर्जन मामले दर्ज हैं। मुजफ्फरनगर दंगों में योगी आदित्यनाथ जी का नाम शामिल था। याद है पात्रा जी की याददाश्त कमजोर पड़ गई आपकी। हालांकि वो अलग बात है कि योगी आदित्यनाथ जब से सरकार में आए हैं, अब इन मामलों को दबाने की जुगत में जुट गए हैं। उनके खिलाफ सभी मामले दबा दिए जाएंगे और उन्हें जल्द ही क्लीन चिट मिल जाएगी, जो हाल ही की खबर बता रही है। तो बोलने का मतलब यही है पात्रा जी कि जरा बादाम खाना शुरू कर दीजिए, तो याद आएगा आपको कि खुद के कितने मंत्री और मंत्रियों पर मामले दर्ज हैं। जो इस वक्त दूध के धुले बनकर फिर रहे हैं ना, उन पर कितने मामले दर्ज हैं ये पहले देख लीजिए, उसके बाद किसी और पर आरोप लगाइएगा। तो लोकतंत्र और संगीन मामलों की बात जब भाजपा के मुंह से निकलती है तो हैरानी होती है कि क्या सच में इनको खुद को मालूम है कि क्या बोल रहे हैं। उसके बाद देखिए, मंत्री ऐसे हैं जिनकी जुबान पर मोदी जी ने इतना मक्खन मल दिया है कि हर बात में जुबान फिसल जाती है। अब जुबान फिसली तो जेल का रुख करना पड़ गया ना, तो अब मिर्ची लग रही है भाजपाइयों को। पूरे देश में गुंडाई पर भाजपा उतारू होगी तो उन्हें महाराष्ट्र में अब मुंहतोड़ जवाब देने के लिए महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल तैयार है। इस खबर से यह अंदाजा लगाया जा सकता है उद्धव ठाकरे की सरकार बिल्कुल तैयार है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।